गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9th क्लास क्षितिज से माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कोकिल बोलो तो कविता का कुछ भाग हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम कैदी और कोकिला, शीर्षक है कैदी और कोकिला, जिसमें कविता के बोल हैं, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो यहाँ से लेकर क्या गाती हो और क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, यहाँ से लेकर के और दूसरे पृष्ठ के किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे का अध्ययन हम करेंगे। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, लेखक कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कोयल क्या तुम ये जंजीरों का गहना नहीं देख सकती? हथकड़ियाँ क्यों, हमें हथकड़ी क्यों लगाई गई? यह ब्रिटिश राज का गहना, यह जो हथकड़ियाँ हैं हमारे हाथ में, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चर्रक चों, जीवन की तान, जो कोल्हू है उसी को लोग ये जेल में रह करके, लेखक जेल में रह करके कोल्हू पहले एक मशीन होता था जिससे तेल निकाला जाता था, उसे आदमी या बैल खींचते तो बैल थे, लेकिन यहाँ भारतवासियों से खिंचवाया जाता था। तो वही चर्रक चूँ जो है जीवन की तान बन गई थी। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी जेल में लोग काम करवाते थे तो गिट्टी फोड़वाते थे, ईंटे से हथौड़ी लेकर के ईंटे को गिट्टी बनवाते थे, तोड़ते थे, तो अंगुलियों ने जो है गिट्टी पर गान लिख दिए हैं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट मतलब पानी खींचने वाला, लगा होता है चमड़े का ढोल टाइप जिसमें कुएं आदि से पानी खींचा जाता है। और जुआ आप देखे होंगे गांव में बैलों के कंधे पर रख करके, लकड़ी का होता है, उसे खेत जोता जाता है, लेकिन वो बैलों के कंधे पर नहीं, वो इंसान अपने पेट पर लगा करके, रस्सी उसमें बंधी होती थी, अपने पेट पर लगा कर आगे खींचते थे तो पानी कुएं से निकलता था। वही पेट पर लगा करके जुआ, लेखक कहते हैं कि हम लोग जेल में पेट पर जुआ लगा करके मोट खींचते थे, पानी निकालते थे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, पेट पर जुआ लगा करके खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तो जैसे मोट लगा करके पानी निकाला जाता है कुएं से, उसी तरह से हम लोग जो है ब्रिटिश शासन की अकड़ है उसके कुएं को, मतलब उसके अकड़ को समाप्त कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, मतलब दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली करुणा को दिन में क्यों जगा रही हो? इसलिए रात में गजब ढा रही आली, दिन में ना रुलाने वाली करुणा जागे, इसलिए रात में तुम ये गजब ढा रही हो, ये अनोखी बातें रात में कर रही हो, रात में लोगों को जगा रही हो। इस शांत समय में, रात का समय है तो शांत समय में, अंधकार को बेध रही हो, अंधकार है, चारों तरफ शांति है, रो रही क्यों हो, क्यों रो करके अंधकार को बेध रही हो, शांत समय में क्यों शोर मचा रही हो? कोकिल बोलो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। ये कोयल, तुम इतनी रात में अंधकार को चीरने वाली, शांत समय में मधुर विद्रोह, मतलब विद्रोह का बीज मीठी मीठी क्यों बो रही हो? ये कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, कोयल तू भी काली है और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो शासन के करामात है, करनी है, वो भी काली ही है। काली लहर कल्पना काली,
काली लहर है जिसका कोई रंग नहीं है। कल्पना भी काली है क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है, कोई सामने अभी आने वाला नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी है, जो मेरी जेल है, जेल की जो कोठरी है वो भी काली ही है, अंधेरा है उसमें। टोपी काली कमली काली, सर पे जो टोपी है वो भी काली है। कमली मतलब कंबल, कंबल भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो लोहे की श्रृंखला छड़ियाँ लगी हुई हैं जो जिसमें मैं अंदर बंद हूँ वो भी काली है। पहरे की हुक्रित की ब्याली, पहरे जो ब्रिटिश साम्राज्य का पहरा है उसकी हुक्रिती सरपड़ी की तरह जो है उसके फुफकार हैं। तिस पर ये गाली ये आली, उस पर तुम्हारी ये गीत या तुम्हारी ये बात गाली लगती है। ये कोयल तुम्हारी ये बात गाली महसूस होती है। इस काले संकट सागर पर, इस समय जो संकट है वो काला सागर के समान है। वो संकट जो है काला संकट है, सागर के समान। सागर मतलब सागर से संकट की तुलना किया गया है, इसका मतलब कोई पार नहीं है। मरने की मदमाते, मतलब ये संकट जो है ऐसा लग रहा है कि सागर के जैसा है, ये मार ही डालेगा। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, ये कोयल अपने इस चमकीले और सुंदर गीतों को क्यों रात में तैरा रहे हो। कोकिल बोलो तो, तुम्हारे बोलने का क्या कारण है कोकिल, बताओ तो हमें। तुझे मिली हरियाली डाली, तुमको हरी हरी डाली मिली हुई है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे मेरे नसीब में ये काली कोठरी है जेल की। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा नभ भर में पूरा संचार है, तुम पूरे नभ भर में उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा ये जेल की कोठरी 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, जो तू गीत भी गाते हैं, विद्रोह के भी गीत गाए तो तुझे वाह कहा जाएगा। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अगर रोना भी चाहता हूँ, अगर रोऊँ भी तो भी वो गुनाह होगा, दोष होगा, पाप होगा मेरे लिए। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हारी और मेरी कोई समानता नहीं है। हम ये देख रहे हैं ना, हमारे तुम्हारे बीच में बहुत विषमता है, बहुत दूरी है, हमारी तुम्हारी कोई समानता नहीं है। बजा रही तिस पर रणभेरी, हमारी तुम्हारी कोई भी जब समानता नहीं है, उस पर भी तुम जो है रणभेरी मतलब युद्ध छेड़ने वाली बात क्यों कर रही हो। रणभेरी मतलब युद्ध में बजने वाले बाजे। हमारी तुम्हारी कोई समता नहीं है, कोई समानता नहीं, उस पर भी तुम जो है युद्ध में बजने वाले बाजे को क्यों बजा रही हो, क्यों ललकार रही हो। इस हुक्रित पर, इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। ये कोयल बोलो, कोकिल बोलो तो ये कोयल बोलो, इस हुक्रिति, इस हुंकार पर अपनी कृति मतलब अपने कलम से, लेखक कह रहे हैं अपने कलम से बोलो और क्या कर दूं। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब गांधी जी ने जो व्रत लिया है अहिंसा का, उस व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं। उस व्रत के लिए किसमें, कितने लोगों में प्राणों का आशा भर दूं। कोकिल बोलो तो, ये कोयल बोलो तो। अब इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि इस पाठ का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कहीं से कुछ तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप इस पाठ का अर्थ, संदर्भ, व्याख्या लिख लीजिएगा। हम जो है अब इसके बाद अगले वीडियो में इसका प्रश्न अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।